आज की कहानी कुछ खास है। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जो भारत के एक छोटे से गांव से शुरू होती है और अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंच जाती है। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसी एस्ट्रोनॉट की जिन्होंने अपनी मिट्टी की खुशबू को अपने साथ सितारों तक पहुंचाया। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं एक बहुत ही मजेदार और शायद थोड़े अजीब सवाल से। क्या कभी किसी ने सोचा है कि स्पेस में समोसे कौन लेकर गया होगा? सुनने में भले ही मजाक लगे, लेकिन इसका जवाब एक असाधारण यात्रा का दरवाजा खोलता है। और ये हैं वो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला के बाद भारतीय मूल की दूसरी महिला जो अंतरिक्ष में गईं। और हाँ, वो जो समोसों वाली बात है ना, वो सच है और इन्हीं की कहानी का एक बहुत दिलचस्प हिस्सा भी है। तो चलिए इस सफर को एकदम शुरुआत से समझते हैं। देखते हैं कि धरती से लेकर सितारों तक का ये रास्ता उन्होंने तय कैसे किया, कैसे एक लड़की नासा के दरवाजे तक पहुंच गई। देखिए, इस कहानी की जड़ें किसी हाईटेक स्पेस सेंटर में नहीं, बल्कि भारत के गुजरात के एक छोटे से गांव में है। ये उनके पिता दीपक पंड्या का घर था। जरा सोचिए, कहाँ एक साधारण शुरुआत और कहाँ एक असाधारण मंजिल। अब जो बात वाकई हैरान करती है वो है उनका करियर ग्राफ। 1987 में उन्होंने अमेरिकी नौसेना में एक टेस्ट पायलट के तौर पर ज्वाइन किया। फिर ठीक 11 साल बाद 1998 में उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया जब उन्हें नासा के एलीट एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए चुन लिया गया। और 2006 आते आते वो अपने पहले मिशन के लिए पूरी तरह तैयार थीं। और फिर वो दिन आ ही गया। सालों की मेहनत और तैयारी अब खत्म होने वाली थी। ये उनके सफर का अगला पड़ाव था, जमीन से उठकर एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखना। वो तारीख थी 10 दिसंबर 2006। इसी दिन सुनीता विलियम्स ने स्पेस शटल डिस्कवरी में बैठकर एक्सपीडिशन 14 के लिए उड़ान भरी। ये वो पल था जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। लेकिन सिर्फ अंतरिक्ष में पहुंचना ही काफी नहीं था। वहां उन्होंने जो किया उसने तो इतिहास ही रच दिया। ये सिर्फ रिकॉर्ड बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि अपने घर, अपनी जड़ों का एक टुकड़ा अपने साथ रखने की भी कहानी है। जरा इस नंबर को देखिए, 7। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये सुनीता विलियम्स की एक बहुत बड़ी, एक असाधारण उपलब्धि का प्रतीक है। सुनीता विलियम्स ने कुल 7 बार स्पेस वॉक किया, मतलब अंतरिक्ष में चहलकदमी की। उन्होंने स्पेस स्टेशन के बाहर 50 घंटे से भी ज्यादा का समय बिताया। उस वक्त तक किसी भी महिला एस्ट्रोनॉट ने यह कारनामा नहीं किया था। ये एक रिकॉर्ड था। उनकी प्रोफेशनल उपलब्धियां तो खैर कमाल की थीं, लेकिन चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं जो इस पूरी कहानी को और भी खास और भी अपना सा बना देता है। इस अविश्वसनीय सफर पर वो अपने साथ क्या लेकर गई थीं? और यहाँ है हमारे पहले सवाल का जवाब। वो अपने साथ ले गई थीं श्रीमद् भगवद गीता की एक कॉपी, भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति और हाँ, कुछ गर्मा गर्म मज़ेदार समोसे। ये दिखाता है कि वो भले ही सितारों के बीच थीं, पर उनका दिल अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। जब वो धरती पर वापस लौटी तो वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट बनकर नहीं लौटी थीं। वो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक मिसाल, एक जीती जागती प्रेरणा बन चुकी थीं। आइए उनकी इस विरासत पर एक नजर डालते हैं। मिशन पूरा होने के बाद उन्होंने एक बहुत ही प्यारा काम किया। वो सीधा गुजरात में अपने पिता के उसी गांव गईं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। मतलब सोचिए, सितारों से वापस अपनी जड़ों तक का ये सफर कितना खूबसूरत रहा होगा। उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो भारतीय मूल के और भी लोगों को अंतरिक्ष में उड़ते देखना चाहती हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खुला न्योता था। कल्पना चावला ने जो रास्ता दिखाया था, सुनीता विलियम्स ने उस पर चलकर एक ऐसी विरासत को और मजबूत कर दिया जो आज भी दुनिया भर के उन सभी लोगों को प्रेरणा देती है जो एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखते हैं। तो सुनीता विलियम्स की कहानी हमें सिर्फ आसमान की तरफ देखना नहीं सिखाती, बल्कि एक बड़ा सवाल भी हमारे सामने छोड़ जाती है। उन्होंने जो मशाल जलाई है, उसे लेकर इस शानदार विरासत का अगला अध्याय कौन लिखेगा? इसका जवाब शायद भविष्य के किसी सितारे में ही छिपा है।